कोई हारा है, न कभी कोई गलत। अगर आपने सही पक्ष रखा है और गलत आपके साथ हुआ है तो आप कभी नहीं हारेंगे। यू आर नॉट सपोज टू गेट एनी टाइप ऑफ डिफीट इन एनी सेगमेंट ऑफ लाइफ, वेदर यू कैन से इट्स legal or any type of struggling if you are doing, and if you are going ahead with your logic, with your absolute with truth, then you would not supposed to have any type of defeat in respectively in your matter। तो अब नहीं, हार नहीं मानेंगे। और ये तो हमारे सभी शिक्षक साथियों का। हाँ तांबे जी, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को थोड़ा सा ये मेरा मैसेज दे दीजिएगा कि 29/11 से 13/13 का एक आइए दाखिल करें। ये एक बहुत अर्जेंसी है, इट्स वेरी अर्जेंसी। ये हमारी लड़ाई के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आप तांबी जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं वो ज़रा वहाँ के जो भी स्टेट कन्वीनर हो उनसे मेरी बात कराएं और लीगल टीम से जो भी सहायता होगी इसके लिए, चूँकि हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये मामला हमारे परिवार के 25 लाख शिक्षकों का है और हम जी जान लगा दिए हैं, जी जान लगा देंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी जाने नहीं देंगे। हाँ जी, वो तो होगा, अंतरिम रोक आएगी। एक तो पहले कंप्लायंस जो 2 साल के लगे, कंप्लायंस तो अभी स्टेट नहीं कराएंगे, वो एक तरह के लिए आपके अस्थायी राहत मिल गई है, लेकिन उसका जो एक रजिस्टर्ड जो स्टेटस जो होता है वो हम पहले से दूसरी पहली हियरिंग में देखिए क्या होगा। पहली हियरिंग में आपको बताना चाहूँगा, पहली हियरिंग में जो अकाउंटेबल बॉडी है, अकाउंटेबल बॉडी क्या है, हमारे यहाँ 3 रिस्पॉन्डेंट हैं इस केस में। कौन रिस्पॉन्डेंट है? एक तो पहला है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड केंद्रीय मानव संसाधन शिक्षा मंत्रालय। ठीक। दूसरा है हमारा इसमें NCT, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। एंड द थर्ड वन इज यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य। ठीक है, तीनों हमारे रिस्पॉन्डेंट हैं। उसमें जो जवाबदेह है वो अभी क्या है, NCT है। तो NCT को पहली हियरिंग में क्या होगा, हमारे काउंसिल से रहेंगे, रोहतगी जी रहेंगे, अभिषेक कुमार सिंघवी जी रहेंगे। एंड NCT respective NCT will get a directive and notice by the court that they are liable to come in the second hearing before all the declaration or with the affidavit that all the teacher who has been appointed by their own notification, how they have been exempted by their respectively notification in this matter, and produce the affidavit before the court on that date if it, whatever the second hearing date would be decided by the honorable court, वो सब डिसाइड किया जाएगा। तो उसके विषय पे NCT को पहला नोटिफिकेशन जाएगा। NCT को नोटिफिकेशन के बाद दूसरी हियरिंग हमारी बहुत महत्वपूर्ण होगी और दूसरी हियरिंग पर आपको हो सकता है बहुत कुछ राहत मिल जाए। कोई भी कोर्ट की प्रक्रिया जब तक हो न जाए उसके बारे में एजम्पशन करना ये भी सही नहीं होता है, क्योंकि हमारे न्याय के मंदिर में हमारे जो देवता हैं, हम आशा कर सकते हैं, हम विश्वास रख सकते हैं, लेकिन और अपनी तैयारियों पे, लेकिन हम यही डोमिनेटली कह दें ये नहीं, अभी NCT है तो पहले दूसरी तीसरी हियरिंग में जो भी होता है वो आपके आउटकम। अब तो आप जीत की तरफ जा रहे हैं, अब आप जीत की तरफ जा रहे हैं। वेल बिगन इज हाफ डन, तो वेल बिगन तो हो चुका है आपका, है ना, वो तो आप कल ही हो चुका है। जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई थी, मैं 51 पोर्शन देता हूँ, लेकिन अब मैं तो कहूँगा मैं 80 से 90% पोर्शन देता हूँ लीगल, क्योंकि रिव्यू पिटिशन जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती है ना। तो ये तो आपकी बहुत बड़ी लड़ाई है। अब 10 से 20% की लड़ाई और बची है, उसमें भी इतने सारे स्टेट से अलग अलग क्राइटेरिया है उनके एनरोलमेंट का, उनके भर्तियों का, तो वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी मीन वाइल बिफोर द कोर्ट, वो सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ों को हम रखेंगे। हाँ, यही मैं कह रहा था, मध्य प्रदेश में देखिए 1998-2005 उसके बाद की भर्ती को 2018 से नियुक्त माना गया। किस तरह से माना गया, वहाँ पे अलग ही क्राइटेरिया चल रहा है। 2018 में राज्य शिक्षक माना गया। कुछ जगह पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बताना चाहूँगा, वहाँ पे शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा है, या जान जाइए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, एज फार एज माई नॉलेज कंसर्न, दैट ऑल द टीचर रिस्पेक्टिवली वर्किंग इन द छत्तीसगढ़ एंड एज वेल एज इन मध्य प्रदेश आर डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज ए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे माने जाते हैं। तो ये राज्य शिक्षक मानना ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग क्राइटेरिया होती है। जी जी जी, ये 2018 में तो ये पॉइंट रखा जाएगा, वो हमारे काउंसिल से रखेंगे। जगदीश यादव जी संपर्क में हमारे हैं, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव जी संपर्क में हैं, और हमने जो भी ये डिस्क्रिपेंसी है, जो भी अलग अलग फैक्टर हैं, उस पर हमने पूरी चर्चा की है। जगदीश यादव जी भी थे हमारे AR से ही, उन्होंने भी कराया है। हमारे काउंसिल उनका भी पक्ष रखेंगे और बातें करेंगे, सारी बिंदुओं पर रखा जाएगा। कोई भी स्टेट सभी महत्वपूर्ण है,
हाँ, छत्तीसगढ़ में भी यही चीज़ है, छत्तीसगढ़ में भी वहाँ पे स्टेट एम्प्लॉयज़ माना जाता है और वहाँ पे भी इसी तरह की बात है। जी विश्वविजय भैया, बिल्कुल जीतेंगे। अब तो हम लोग आगे बढ़ गए हैं आपके आशीर्वाद से, आपके साथ से, सहयोग से। हेमंत तिवारी जी, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि आज से ही और अभी से ही हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 1 से 2 बजे के बीच उन्होंने समय दिया है और हम जाते हैं उस पर अपनी लीगल जो हमारी उनकी रिसर्चर टीम है उसके साथ जो ड्राफ्टिंग है। और मैं इसके लिए एक बहुत बड़ा श्रेय हमारे जो ड्राफ्टिंग एडवोकेट है सूर्यदेव सिंह जी, उनको देना चाहूँगा। वो बहुत मजबूत ड्राफ्टिंग उन्होंने की है रिट पिटिशन की, सारे पॉइंट्स को रखा है। हमारे युवा पृथ्वीराज चौहान जी, वो देखने में भी पृथ्वीराज चौहान की तरह लगते हैं, एकदम लंबे तंबे, मूंछ एकदम पृथ्वीराज चौहान की तरह। तो वो भी एक संजोग है कि जब आप अच्छा काम करते हो आपको अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, जैसे इतने अच्छे अच्छे भाई मिले हैं। इमरान सईद जी नमस्कार, डेनिस भी नमस्कार, आपका बहुत सहयोग मिलता है। सचिन शर्मा जी नमस्कार। हाँ, यूपी के बारे में भी सब अच्छा है सर, पूरा इंडिया के बारे में सब अच्छा है। अब तो हम एक पूरे राष्ट्र की बात है यहाँ पर, हम एक राज्य की बात करेंगे ही नहीं। इट वुड गेट्स अ हिंट फॉर ए सेल्फिश वन, है ना। तो ये सेल्फिश, अब हम पूरे भारत की बात करेंगे। पूरा भारत हमारा है, पूरे भारत के शिक्षक हमारे हैं, पूरे भारत के शिक्षक हमारे भाई हैं। तो आपकी लीगल टीम ने, नहीं कपिल सिब्बल जी तो मेरे ख्याल से नहीं आ रहे हैं किसी उस पर, और अभिषेक मनु सिंघवी जी, मुकुल रोहतगी जी। हाँ, कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया कि अभिषेक मनु सिंघवी जी, मुकुल रोहतगी जी को कोई संगठन ने कि हमने किया, तो ये सब गलत बात है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इट्स वेरी एब्सर्टिकल वन दैट यू आर क्लेमिंग दैट यू हैव हायर्ड मुकुल रोहतगी जी एंड अभिषेक मनु सिंघवी जी। ये वेरी सिंपैथेटिक है, बहुत सिंपैथेटिक है। आप किस तरह से, हम मतलब ठीक है, हम लोग पहले दिन से इसके लिए, आप अगर करते तो हमको करने की जरूरत क्या पड़ती, है ना। तो हमने तो सारे अप्रोचेस देखे, तब हमने ये कोशिश किया कि हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे और हमारे सभी साथियों से मिला। ये सब गलत बात है कि ये अफवाह उड़ाना कि हमने कहा है, हमने कर लिया है। तो लीगल टीम तो डंके की चोट पे कहती है कि उन्होंने किया है, कर रहे हैं सारी चीज़ें। हम तो हर रोज़ कोई दिन नहीं बीता जब हम आपके सामने नहीं आए हों, चाहे टेक्स्ट के माध्यम से आए हों, चाहे लाइव के माध्यम से आए हों, चाहे वीडियो के माध्यम से आए हों रिकॉर्डेड। हम हमेशा आपके साथ एक कनेक्शन बॉन्डिंग करते हैं। कनेक्शन बॉन्डिंग का मतलब ये है कि हम आपके साथ हैं, आपके बगल में खड़े हैं, आपका हाथ पकड़े हैं, आपको गिरने नहीं देंगे, आपका सम्मान और स्वाभिमान आपको लौटा कर देंगे। आपको 31 अगस्त 2025 की स्थिति में लाकर खड़ा कर कर ही हम मानेंगे, उसके पहले हम मानने वाले नहीं हैं। जब तक अपने सभी 25 लाख शिक्षकों को 31 अगस्त 2025 की स्थिति में, और वो आप चले गए हैं कल जो आदेश रिव्यू हो गया है, तो आप वास्तव में 2025 31 अगस्त की स्थिति में चले गए हैं, जो लिखा भी गया था, है ना। मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि 31 अगस्त 2025 की स्थिति में आप जैसे ही होता आप चले जाएंगे, तो आप चले भी गए हैं। बस उसका जो स्टेटस क्यों का एक ऑफिशियल वो होना है, क्योंकि स्टेट अब कंप्लायंस नहीं कराएगी, अब स्टेट कंप्लायंस नहीं कराएगी, अब वो कंपेल्ड नहीं है। एनी स्टेट विच हैज़ बीन रिलेटेड टू दिस मैटर आर नॉट एनी हाउ कंपेल्ड to compliance this order for the teacher working in their states। तो उसके लिए वो अब कंपेल नहीं है। हाँ, ओपीएस भी होगा सर, घबराइए मत। शिक्षक जो भी हैं उनके विधिक जो भी उनकी अगर कुछ उनके साथ इनजस्टिस हुआ है तो लीगल टीम आपके पीछे खड़ी मिलेगी। जब आप कहेंगे आपकी लीगल टीम आपके साथ खड़ी मिलेगी। हम न्याय किसी भी तरह का हो जो शिक्षकों के लिए जरूरी है, जिसको शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है, आपकी लीगल टीम हमेशा आपके साथ बगल में खड़ी हुई मिलेगी, ठीक है। और यहीं तक नहीं है, हम उसके साथ बहुत कुछ हमारी चीज़ें हैं जो हम उसके लिए भी लीगल टीम करेगी। हम बच्चों को और भी प्रयास करेंगे। लीगल टीम अगर आपने नाम दिया है, हम ये भी काम करेंगे कि जो सभी बच्चों को हमने एक सोचा है, एक बहुत बड़ा विजन लेके हम चल रहे हैं कि जो गरीब बच्चा है, अमीर बच्चा है, अगर कोई गरीब घर में पैदा हो जाता है, क्या उसकी कोई गलती है? आप मुझे बताइए। अगर मैं ही किसी गरीब घर में पैदा हो जाता, या गरीब घर में पैदा हो, कोई भी हो गरीब घर में पैदा हो जाए, तो एक बेसिक नेसेसिटी है क्वालिटेटिव एजुकेशन की। ये बहुत बेसिक नेसेसिटी है। अगर गरीब घर में पैदा हो जाऊं और मैं अच्छे एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को नहीं क्लेम कर पाऊं, तो ये तो गलत है, ये नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। तो लीगल टीम एक बहुत बड़ा विजन लेके चल रही है। मैं बता दूं, कल को उस पर हम काम करेंगे, जरूर काम करेंगे कि समाज के लिए भी, ये ना कोई कहे कि स्वार्थी टीचर अपने लिए ही कर रहे हैं, समाज के लिए भी करेंगे कि चाहे गरीब घर का चाहे अमीर घर का बच्चा हो, वन नेशन वन करिकुलम की बात करेंगे।
चाहे अमीर घर का बच्चा हो या गरीब घर का बच्चा हो, उनके लिए जो भी क्वालिटेटिव एजुकेशन हो। एनसीईआरटी एक, मैंने उस दिन भी पहला वीडियो जब हम लोग डाले थे 24 नवंबर को, मैंने एमएलसी साहब देवेंद्र से कहा था कि सर आप ये उठाइए और नेशनल लेवल संसद में उठना चाहिए, नहीं तो हम एक इसके विषय पे सुप्रीम कोर्ट से भी दिशा निर्देश की अपेक्षा करेंगे विधिक तरीकों से कि एक देश में एक देश और एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, और उसके लिए संगत ये एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम होना चाहिए, चाहे वो बेसिक का भी बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे वो किसी भी रिप्यूटेड प्राइवेट स्कूल का बच्चा पढ़ रहा हो। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो देखेंगे जो कंपटीशन होगा उसमें बच्चों के समानता का अवसर मिलेगा, वो एक समान तरीके से पढ़ के जाएंगे, है ना। तो फिर किसी तरीके की भिन्नता नहीं होगी, आपसी भेदभाव नहीं होगा, है ना। तो एक पाठ्यक्रम रहेगा तो बहुत कुछ चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी, तो उस पर भी करेंगे, चलिए वो आगे की बात है। लेकिन हम वो काम करेंगे समाज के लिए भी, हम एक उसमें जाएंगे जरूर। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो मसला है, इस मसले पर अब कल के बाद स्पीड अप हो गया है। सुजीत कुमार सोनकर जी नमस्कार, हमारे संगठन मंत्री हेमंत तिवारी जी। मध्य प्रदेश की चिंता मत करिए सर, मध्य प्रदेश और कश्मीर हमारे लिए बिल्कुल बहुत ओरिएंटेशन में है, हमारी ओरिएंटेशन में मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश को हम लोग बहुत, हमारे साथी हैं जगदीश यादव जी, तो कहाँ परेशान हो रहा है, हमारे काउंसिल से रखेंगे उनका पक्ष। बिल्कुल निश्चिंत रहिए हेमंत तिवारी जी, बिल्कुल। हाँ बहन संध्या दीक्षित जी नमस्कार, एकदम। हाँ जी जी, हम कोशिश करेंगे और भी, लेकिन हमारे जो दोनों काउंसिल्स है वो अपने आप में बेस्ट हैं, और भी हम कोशिश करेंगे, उसके लिए हम लगे हैं जी। और अगर आपकी कोई परीक्षा हो तो आप बात कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि कल के आदेश से बहुत बड़ी राहत मिली है। मैं खुद जब सोया हूँ तो मुझे लगा है, जब मुझे खुद फील हुआ है ये बहुत बड़ी राहत है, खुद अच्छी नींद आई है, सुबह अच्छे से उठा हूँ, फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, जब लेथार्जिक महसूस नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो जैसे एक भारीपन रहता था, आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, फीलिंग गुड, एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। और अगले संघर्ष के लिए हम सभी लोग तैयार हैं, आपकी लीगल टीम तैयार है कि आगे संघर्ष को कैसे कार्य रूप देना है, उसमें हमारी क्या तैयारियां हैं, तैयारियों को कैसे इम्पैक्टफुल बनाना है, कैसे हम इम्पैक्टफुल बना सकते हैं उस स्टेट को, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। 13 मई को मैंने आपको बताया 13 मई को पहले नोटिफिकेशन, वो एनसीटी को एक नोटिस जाएगा, वो करने के लिए कोशिश हमारी पूरी रहेगी। और ज्वाइन देखे तो मैं नहीं करूँगा चुन्नी लाल माथुर जी, पिछली बार मैंने ज्वाइन किया था मेरी आवाज़ चली गई थी, कोई बहुत दिक्कत हुई, टेक्निकल इश्यू था, तो ज्वाइन नहीं करूँगा भैया, बाद में करेंगे। ज्वाइन करने से पिछली बार मेरी आवाज़ चली गई। महाराष्ट्र के लिए मैंने बताया था गजानन सनब जी, आप महाराष्ट्र तक मेरी आवाज़ पहुंचा दीजिए थोड़ा सा, कि वो 2011 से 13 के बीच के जो लोग हैं वो आए हैं, वो एक आईए दाखिल करें। बहुत एज सुन एज दे वुड फाइल देयर रिपिटेशन, इट विल एक्चुअली डू ए वेरी इम्पैक्टफुल इम्प्रेशन रिस्पेक्टिवली इन आवर मैटर। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेगा। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव खत्म होगा, ये तो बहुत ही रेट्रोस्पेक्टिव, इसमें बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है इस लड़ाई में, इस संघर्ष में बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, तो हम उसके लिए करेंगे जी। और किसी के हमारे जो भाई हैं सम्मानित, आपकी कुछ मन में परीक्षाएं हैं, हाँ रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे सर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल हेमंत तिवारी जी नमस्कार। नहीं बिल्कुल भाई, हम तो भाई हैं आपके, जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे। त्रिपुरा केस, अब त्रिपुरा केस के लिए भी तारीख पड़ी हुई है, और हम देखते हैं आगे। त्रिपुरा केस के पहले ही हमारी तारीख आ गई है ना। कपिल सिब्बल सर को तो नहीं हायर किया गया, लेकिन हमने जो भी वकील हायर किया वो बेस्ट है, नो डाउट अबाउट दैट, अनडाउटेडली दे आर द बेस्ट ऑप्शन वी कैन हैव। कुछ और ऐसे आईए की बात मैं करूंगा, अभी थोड़ा सा उस पर देख रहे हैं कि 1-2 आईए और हम कराएंगे जिसमें थोड़ी सी एक्सेप्शनल बातें हैं, चाहे वो आईए हो सकता है कि अब यहाँ पे मैं जाहिर नहीं करूँगा थोड़ा सा, लेकिन मैं बात करूँगा। और वो आईए जो है हो सकता है हम उसके बारे में चर्चा करके तब आपको बताएंगे। वो आईए एक स्पेशल आईए कराना है, वो भी आईए हम कराएंगे, टैग कराएंगे जी। हाँ, हरियाणा वाले 2008 के, अरे भाई पूरे भारत के जो भी लोग 29/7/11 के पहले नियुक्त हुए हैं उनको बिल्कुल राहत मिलेगी। कुछ लोग कह रहे थे आरटी एक्ट संसद में पास हुआ ना 2009 में, और वास्तव में वो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ, लेकिन एनसीटी जो उस
21A जो RT एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट अपनी भर्तियों में लाने के लिए नोटिफिकेशन कब लाई, 23/10 को, और उसको इम्प्लीमेंट कब कराई है अपने आंशिक संशोधन द्वारा, कब कराई, 29/7/11। तो वही मानिए ये 4 चरण है, 4 चरणों के। कुछ लोग परेशान थे कि ये क्या है क्या है। 4 चरणों की बात देखिए, संसद में पास हुआ 2009 में, गजट बना 1 अप्रैल 2010 में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गजट कब बना, 1 अप्रैल 2010 में। 23 अगस्त 2010 में NCT जो राष्ट्रीय संस्था है, स्ट्रक्चरल बॉडी है, इसके लिए रेगुलेटरी बॉडी है एनरोलमेंट के लिए, नए अपॉइंटमेंट के लिए, उसने कहा 23/1 में कि अपडेट एक अनिवार्य हर्ता है नई भर्तियों के लिए। और उसके बाद 29/7/11 में इसको जो भी नए एडवर्टीजमेंट आए उसमें ये अप्लीकेबिलिटी इसकी बनी। तो इसके लिए बिल्कुल एकदम डेट क्लियर श्योर रही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, क्या लिखे हैं आप, 1 मिनट में पढ़ना चाहूँगा आपको। हाँ, बीरेन चौधरी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो सोए नहीं हैं। क्या लिखे हैं, गैस पर जो प्रयोगशाला शिक्षक 2011 के बाद नियुक्त है, ठीक है। आपके जो स्टेट के मैटर है ना MP के, वो अलग अलग क्लासिफाइड एनेक्सर आए हैं हमारे पास, हमारे उसमें हैं। और अगर कुछ अलग हो तो वो आप, मेरा नंबर है उस नंबर पे, लीगल टीम के नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। तो वो हम इंक्लूड करा लेंगे, एक स्पेशल एप्लीकेशन देके इंक्लूड करा लेंगे अगर कुछ ऐसी चीज़ें छूटी हुई होंगी, वो भी मैं बताना चाहूँगा। अगर किसी का छूटा हुआ है तो वो जो है बता दे जी। और बाकी जो भी हमारे, अरे आदेश क्या विश्व भैया, आप हमारे बड़े भाई हैं, कोई आदेश नहीं, छोटा भाई आशीर्वाद दीजिए, और सभी का साथ जरूरी है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, एक तुच्छ आदमी, हम तीनों लोग ने ये जो शुरू किया, ये बहुत, हम लोग कुछ नहीं है जब तक आप लोग का साथ नहीं, सारा श्रेय आप लोग का है। हम आदेश करने की स्थिति में ना आज है ना कल रहेंगे। हम हमेशा अपने साथियों से सहयोग मांगेंगे, अपने साथियों से संबल मांगेंगे, अपने साथियों से साथ मांगेंगे। ना आदेशात्मक हम कल थे, ना आज है, ना कल रहेंगे, है ना। हम तो ईश्वर की कृपा है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। 25 लाख शिक्षकों पर प्रभु श्री राम की कृपा है, भगवान की कृपा है, अल्लाह की कृपा है, गॉड की कृपा है, ये सब हो रहा है। हमारे सभी धर्मों के साथी, हमारे सभी पंथों के साथी, सभी शिक्षक जो है वो जुड़े हुए हैं। इससे बड़ी यूनिटी इन डाइवर्सिटी आप कहाँ देखेंगे, कहाँ देखेंगे। इतनी बड़ी यूनिटी इन डाइवर्सिटी आप नहीं देख सकते। किस तरीके से शिद्दत से हमारे सभी शिक्षकों का बहुत अहेतुक सहयोग मिलता है, बहुत मूल्यवान साथ मिलता है, बहुत समर्पित विश्वास मिलता है, मिल रहा है। तो उसके लिए बहुत आभारी हैं, बहुत सहयोग वो है जी जी, बिल्कुल आप लोग के सहयोग से ही काम हो रहा है। और हम जो है कि जो आगे की प्रक्रिया है वो समय समय पे वी विल कीप अपडेटिंग यू, अपडेट करते रहेंगे। बहुत अच्छा ये सोचिए फेसबुक का माध्यम है कि हमारा एक शिक्षक के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, नहीं तो कितनी दिक्कत होती थी पहले। तो ये तो एक टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं और सभी से कनेक्शन इस्टेब्लिश करके, और हम मिनटों में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। और जो भी संघर्ष कर रहे हैं, मैं किसी पे आक्षेप नहीं करूँगा, सभी संगठन है, सभी वो कर रहे हैं। हम अपने अलग लाइन खींच रहे हैं, है ना, हम अपनी अलग लाइन खींच रहे हैं। न किसी से हमारी होड़ है, न किसी से वो है, हम अपनी अलग लाइन खींच रहे हैं। हमें किसी से कोई गिला शिकवा कुछ नहीं है। हमारे साथ 25 लाख शिक्षक हैं, हमारे साथ उनका आशीर्वाद है, उनके परिवार का आशीर्वाद है, उनका सहयोग है, साथ है, तो हम जरूर इस पर कामयाब होंगे। और आपको बता दूं, आपके इस रिव्यू पिटिशंस में जो हमारे काउंसल्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, तब ये चीज़ें हुई हैं। क्योंकि इसका एक्सेप्टेंस रेशियो मैंने बताया है कि 1/500 होता है, तो वो बहुत खुल के बताने की ज़रूरत नहीं है सार्वजनिक तौर पे। लेकिन आपकी लीगल टीम के जो भी काउंसल्स हैं उनका बहुत उसके लिए मैं एक ग्रेटिट्यूड देता हूं कि उन्होंने बहुत कोशिश की। बड़ा नाम होता है तो काम भी आसानी से हो जाते हैं, है ना। इसीलिए हम हमेशा कहते चले आ रहे हैं कि प्रीमियम फेस वैल्यू काउंसल्स का बहुत महत्व है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस मसले पर। इसलिए हम पहले दिन से इसके लिए तैयारी किए थे कि वी वुड नॉट लेफ्ट एनी ऑप्शन फॉर which is beneficial, which is permanently do a favor of the teacher who has been affected by this disorder। तो उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कि हम कोई भी विकल्प नहीं छोड़ेंगे। हमारा यही संकल्प था, नहीं छोड़ेंगे कोई विकल्प, ठीक है। तो उसी के लिए हम काम कर रहे थे, कर रहे हैं। और जब तक आपको अंतिम सफलता
मुहर बंद नहीं करा देते हैं तब तक आपकी लीगल टीम टो पे रहेगी और तब तक वो चैन से नहीं रहेगी। ठीक है, ये आपकी लीगल टीम का आपके दम पर आपके साथ से जो हम कर रहे हैं, हम तीनों लोगों का ये आपके साथ दृढ़ प्रतिज्ञा है, दृढ़ संकल्प है और ये अफर्मेशन है, वादा है कि हम जब तक आपको इस संघर्ष के अंतिम सफलता का सोपान नहीं करा देते, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये हमारी आपसे पूरी तरीके से एक अफर्मेशन है, एक पूरी तरीके से हमारी आपके लिए एक हमारा प्रॉमिस है, जिसको आप कह सकते हैं। हम जरूर आपकी संघर्ष को सफलता के अंतिम पायदान तक पहुंचाए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। जी, मृतक आश्रित कोटा के पहले की नियुक्त कोई नहीं। देखिए, जब भी आप मृतक आश्रित कोटा, कुछ लोगों ने पूछा मृतक आश्रित कोटा में नियुक्त आप होते हैं, लेकिन भले आपको जो है सिलेक्शन ग्रेड या फिर जो आप एक नियमित शिक्षक होते हैं वो माना जाए, लेकिन आपकी नियुक्ति तभी से मान ली जाती है जब मृतक आश्रित शिक्षक आप हो गए, आपका रिटायरमेंट तभी से जोड़ा जाता है। तो उसके लिए बहुत परेशान मत होइए आप, ठीक है। वो अगर 29/7/11 के पहले है तो यू आर लाइबल, यू वुड गेट योर रिस्पेक्टिवली एग्जम्पशन बाय दिस ऑर्डर, वो आपको मिलेगा। और जी डेनिस जी हाँ, बिल्कुल हम लोगों ने खड़ा किया है इनको और हमारे ये प्लीड करेंगे। अब तो वो मौका आ रहा है, हम उसी मौके की तलाश में थे कि ये मिले और सबकी आप लोगों का सहयोग है, आशीर्वाद है कि इतने लोग जुड़े हुए हैं। जी राजेंद्र गुजर जी नमस्कार ग्वालियर से, ये जरूर होगा। वो जो है हमारे काउंसल्स आएंगे, इस बातों को रखेंगे। और आपको बता दूं मुकुल रोहतगी जी इसमें हेड करेंगे, लीड करेंगे। मुकुल रोहतगी जी क्योंकि वो 14वें अटॉर्नी जनरल हैं, भारत सरकार में रह चुके हैं और वो इस समय सीनियरिटी बेसिस पे वो सबसे ऊपर हैं। तो इस मसले में 46 रिव्यू पिटिशंस में वो इस मामले को लीड करेंगे, उस मामले को वो लीड करेंगे, ये आप जान जाइए। और जब तक वो बोलना चाहेंगे वो बोलेंगे, बताएंगे, सारी बातों को बच्चों को रखेंगे। साथ साथ हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी भी रहेंगे। तो कहने का मतलब है आपकी राहत की शुरुआत हो गई है। अब बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, परिवार में रहिए, खुश रहिए। हम आश्वासन दे रहे थे, कल उस पर मुहर भी लग गई है कि आप खुश रहिए, है ना। खूब आराम की नींद लीजिए और अपनी टीम को सपोर्ट करते रहिए, मनोबल बढ़ाते रहिए हमारा। हम आपके ही दम से हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है आपके बिना, ठीक है। चलने अब लेट हो रहा है, हल्का फुल्का कुछ लेके नाश्ता फिर निकलते हैं। फिर आगे जो भी अपडेट्स होंगे उसको हम साझा करेंगे आपके बीच। और आप हमारे साथ सिर्फ बने रहिए, हमको एक मोरल सपोर्ट करते रहिए। आपकी टीम का ये वादा है कि आपके सम्मान और स्वाभिमान को सूद समेत हम वापस लाकर आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।